एक दिन सुंदरपुर जंगल में राजा चील अपने महल में सभी दरबारी पक्षियों के साथ बैठे हुए थे। अपने राज्य के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ पर कालू कौआ और पीलू पोपट लड़ते हुए आ जाते हैं। हे राजा, हमारा न्याय कीजिए, ये पीलू पोपट मेरी थैली ले गया है। अरे रुको रुको, पहले तुम लोग बताओ तो कि पूरा माजरा क्या है। अरे मैं बताता हूँ सरकार। मैं अपनी तेल की दुकान पे बैठा हुआ था, तभी ये कालू कौआ तेल लेने वहाँ पर आ जाता है। मैंने तेल लेके कालू कौए को दे दिया और पैसे लेके अपने दूसरे काम करने लगा। तभी ये कालू कौआ मेरी नजर से छुपा के पास पड़ी थैली लेकर जाने लगता है। जब मेरी नजर उस थैली पर पड़ी तो मैंने इससे ये थैली वापस करने को कहा, तो मुझसे कहता है कि अरे ये थैली तो मैं घर से लाया हूँ। ऐसा बोल के वो मेरे साथ लड़ने लगता है और मुझे मारने की धमकी देने लगता है सरकार। इसीलिए मैं इसे आपके पास लेके आया हूँ। ठीक है, अब तुम बताओ कालू कौआ, क्या हुआ था? अरे ये पीलू पोपट झूठ बोल रहा है सरकार। दरअसल मैं मच्छी का धंधा करता हूँ और अपनी मच्छी के लिए तेल लेने गया था। 2 थैली लेके गया था मैं। जब पीलू पोपट ने मुझे तेल दिया तो मैंने एक थैली में तेल रखा और दूसरी थैली वहाँ से उठाकर अपने घर की ओर जाने लगा। तभी ये पीलू पोपट की नीयत बिगड़ गई और मुझसे मेरी थैली छीनकर लड़ाई करने लगा सरकार। आप दोनों में से किसी के पास सबूत या गवाह हैं जो इस बात को साबित कर सकें कि कौन सही है कौन गलत? नहीं महाराज। हाँ, मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है। तो आप दोनों का मामला बहुत पेचीदा है। मैं अपने दरबारी पक्षियों से बात करके आपको फैसला जल्दी ही सुनाता हूँ। ऐसा बोलकर राजा चील अपने दरबारी सदस्यों से बात करने लगते हैं। मीनू मौसी, आपको क्या लगता है ये थैली किसकी होगी और कौन झूठ बोल रहा है? अरे मुझे तो ये कालू कौआ झूठा लग रहा है। तभी वहाँ दरबार में बैठी मोनू चिड़िया बोलती है, नहीं, मुझे तो ये पीलू पोपट पे शक हो रहा है। ये थैली जरूर कालू कौवे की ही है। तभी राजा रानू की तरफ देखते हैं। रानू बहुत होशियार और चतुर थी। वो बस तब से लोगों को सुनी जा रही थी। बोलो रानू, तुम क्यों चुप हो? तुम्हारा क्या कहना है इस पे? मेरे पास एक उपाय है। आप सब लोग मेरे साथ बाहर चलिए। सभी रानू की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। रानू के मुताबिक सिपाही ने एक कढ़ाई में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था। पीलू पोपट, तुम्हारे पास जो थैली है वो मुझे दो। पीलू पोपट वो थैली रानू को दे देता है। पीलू पोपट से थैली लेकर रानू वो थैली सबसे पहले दरबारी और राजा चील को सूंघने को देती है और इसके बाद वो थैली गर्म पानी में डाल देती है। थोड़ी देर के बाद पानी का रंग थोड़ा लाल हो जाता है और ऐसा देखकर रानू को सब समझ आ जाता है। महाराज, ये थैली कालू कौवा की ही है और ये दुष्ट पीलू पोपट झूठ बोल रहा है। अरे नहीं, ये थैली तो मेरी ही है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सिपाही, जरा इस पीलू पोपट को 100 कोड़े तो मारना। सारा सच ये खुद ब खुद बता देगा। ऐसा सुनकर पीलू पोपट की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डरकर सबको सब कुछ सच बता देता है। ऐसा देखकर सभी पक्षी दंग रह जाते हैं क्योंकि उन्हें तो कालू कौवा ही गलत लग रहा था। अरे वाह रानू, लेकिन तुम्हें मालूम कैसे चला कि पीलू पोपट झूठ बोल रहा है? दरअसल महाराज, कालू कौवा की मछली की दुकान है, इसीलिए थैली में से मछली की बास आ रही थी और थैली में खून भी था।
इसीलिए तो पानी का रंग लाल हो गया। ऐसा देखकर मुझे सब समझ आ गया और मैंने पता लगा लिया कि यही पीलू पोपट झूठ बोल रहा है। ऐसा सुनकर राजा चील रानू की चतुराई से बहुत खुश होते हैं और उस लालची पोपट को कारावास में डाल दिया जाता है। सभी पक्षी राजा चील का न्याय देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सुंदरपुर में खुशियाँ वापस से आ जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, कहानी अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं जल्दी मिलूंगी किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए